दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति को लेकर लगातार आपके सामने कई तरह की खबरें पहुंचती रही होगी। आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। लेकिन मैं बिहार की राजनीति से जुड़ी खबर लेकर आपके सामने तभी आता हूं जब उसमें कोई बड़ी चीज निकल कर सामने आ रही हो। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने बगावत कर दी है। बगावत किसके खिलाफ? क्यों की? क्या है ये पूरा मामला? क्या है ये पूरा वाकया? और ये पूरा मामला किस तरह का संदेश देता हुआ नज़र आता है? इससे पहले हमने देखा बिहार की राजनीति को लेकर किस तरह से एक सर्वे आया। उस सर्वे ने ये कहा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनने जा रही है। यानी दोनों का जो जादू है, मोदी और नीतीश का जादू बरकरार है। अब इस पर लालू यादव का बयान आ गया कि नहीं, हम तो रोकेंगे। जब तक मैं हूं तब तक कभी भी भाजपा की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। इसको लेकर तमाम तरह के कयास सामने आने लगे। पलटवार भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब भी आया। इसको लेकर कल दिन भर एक तरह से बयानबाजी और विवादों का दौर चलता रहा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमला बोला गया। लेकिन कल एक सबसे ज्यादा बयान जो चर्चा में रहा, वो लालू यादव के साले सुभाष यादव का बयान चर्चा में रहा। क्या रहा सुभाष यादव का बयान? सुभाष यादव के बयान के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि पुराने लोग तो जानते होंगे लेकिन नए लोगों को, युवाओं को बताना जरूरी है कि ये सुभाष यादव एक समय बिहार में सुपर सीएम के रूप में जाने जाते थे, सुपर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। बिहार में लालू यादव की छवि खराब करने वाले नेताओं या बाहुबलियों की बात करूं, अब इनको बाहुबली में नहीं गिन सकते, नेता में भी नहीं गिन सकते, क्योंकि इनके जीजा मुख्यमंत्री थे, इनकी बहन राज्य की मुख्यमंत्री रही। तो आप इनको किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, ये आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन ये सुपर सीएम की तरह काम किया करते थे, बिहार में यही सरकार चलाया करते थे कुछ महीनों, कुछ सालों तक। लेकिन जब इनकी कलई धीरे 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 खुलने लगी, या ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है यादव परिवार में जो आपस में लट्ठम लट्ठा चल रहा था, तो इनको एक तरह से अलग हो जाना पड़ा। और उसके बाद से लगातार ये अपना राजनीतिक ठिकाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन सुभाष यादव ने आरोप लगाया कि लालू के राज में, यानी जब वहां पे जनता दल और फिर राष्ट्रीय जनता दल का राज आया, तो जितनी किडनैपिंग होती थी बिहार में, ध्यान से सुनिएगा, जितनी किडनैपिंग होती थी बिहार में, जितने अपहरण हुआ करते थे बिहार में, उसकी डील मुख्यमंत्री के आवास से हुआ करती थी। इसके अलावा भी और भी कई सारे खुलासे किए हैं। हालांकि चौंकाने वाला खुलासा नहीं है, क्योंकि सच क्या है ये हम और आप सब जानते हैं। हम और आप सबने बिहार में भुगता है, उस दौर को भुगता है। अब आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बिहार जाने वाले हैं। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में होंगे। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर कई तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ दिन पहले गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। और बिहार में इस समय एनडीए जो गठबंधन है, वो एक साथ कई मोर्चों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब कौन किसके खिलाफ जा रहा है, कौन किसके खिलाफ जा सकता है, कौन खेला करने की तैयारी कर रहा है, इन सब बातों को अगर मैं एक किनारे रखूं, इस पर आगे आऊंगा, क्योंकि इसकी चर्चा किए बिना बिहार की राजनीति की कहानी पूरी नहीं हो सकती। तो उस पर मैं जरूर आऊंगा आपके सामने। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर वो पूरे बिहार के दौरे पर निकले हुए हैं। दूसरी तरफ एनडीए, बार-बार एनडीए को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कभी कहा जाता है कि चाचा नीतीश कुमार ही पलट कर जा सकते हैं महागठबंधन की तरफ, कभी चिराग पासवान को लेकर खबर आती है, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कभी कहा नहीं जा सकता कि कब वो इधर है, कब वो इधर नहीं है। इन तमाम कयासों, अटकलबाजियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई। क्या रणनीति बनाई? रणनीति बनाई कि एनडीए के जो तमाम राजनीतिक दल है, वो जिले-जिले के स्तर पर जाकर संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से बैठक करें और उस बैठक में एजेंडा तय करें, संवाद करें, ताकि जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बनता हुआ नजर आए।
तो एक तरफ नीतीश कुमार की यात्रा, दूसरी तरफ एनडीए का बैठक जिले-जिले में जाकर और तीसरी तरफ चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में जाना है, तो उनकी तैयारियों को लेकर भी, उनकी यात्रा की तैयारियों को लेकर भी लगातार बिहार में बैठकों का दौर जारी है। चूँकि प्रधानमंत्री को जाना है, तो सरकार के स्तर पर तैयारी हो रही है। चूँकि राजनीतिक कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री को करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी तैयारी हो रही है और गठबंधन के सहयोगी साझेदार होने के नाते नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी इस पूरे अभियान में, तैयारियों के इस पूरे अभियान में जुटी हुई है। लेकिन तैयारियों को लेकर बुलाई गई एक बैठक में, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन शामिल थे, नीतीश सरकार में वो मंत्री के रूप में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने हैं, तो वो खुद उस बैठक में मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता कार्यकर्ता भी उस बैठक में मौजूद थे और अचानक जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बगावत कर दी। और बगावत भी किस मुद्दे पर? आप सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए सोचेंगे ज़रूर, क्या इस तरह का मुद्दा भी कुछ हो सकता है? लेकिन राजनीति में जब बॉडी लैंग्वेज से कहानियाँ बन जाती है, जब हँसने से, मुस्कुराने से, दुखी होने से, नाराज़ होने से, इस तरह से कई तरह की खबरें निकल कर सामने आती है, कभी वो सच होती है, कभी वो गलत होती है, तो यहाँ एक ऐसे मुद्दे पर एक तरह से बगावती तेवर अपना लिए जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने, जिसे सुनकर थोड़ी-सी हँसी आएगी, लेकिन हँसिएगा मत, बिहार की राजनीति ऐसी ही है, राजनीति में ऐसा ही होता है। दरअसल वहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर में नीतीश कुमार के बराबर में भारतीय जनता पार्टी के नेता की तस्वीर भी लगी थी। मतलब जो दोनों का साइज़ था ना, वो बराबर था। अब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुली बगावत कर दी। उनको कोई मतलब नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से। उनको कोई मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए बिहार की जनता को क्या सौगात देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मुख्यमंत्री, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, जो बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके बगल में भला किसी की तस्वीर कैसे लग सकती है? बस ये कहकर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, उन्होंने बवाल काटना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले ही एक तरह से बगावती तेवर दिखाते हुए नीतीश कुमार नजर आए। अपने स्क्रीन पर देखिए, इससे जुड़ी मैं एक खबर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। नवभारत टाइम्स की खबर है दोस्तों, हेडलाइन देखिए, नीतीश कुमार के बराबर लगा दिया बीजेपी नेता का फोटो, एनडीए की बैठक में बवाल, जाने पूरा मामला। बिहार एनडीए के दो मुख्य दलों बीजेपी और जेडीयू की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संयुक्त रूप से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम में भागलपुर में जेडीयू के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता नाराज हो गए। कार्यकर्ताओं ने डिमांड किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बराबर बीजेपी के किसी भी नेता की तस्वीर नहीं लगेगी। नीचे ये पूरी खबर बताई गई है कि उसमें बताया गया है कि बिहार के भागलपुर जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। पीएम 24 फरवरी को भागलपुर में आएंगे, जो खबर मैं आपको बता चुका हूं। इसे लेकर बिहार एनडीए की ओर से लगातार तैयारी की जा रही है। पीएम के आगमन को लेकर बुधवार को नाथनगर विधानसभा के रिक्साडीह बाईपास ढाबा और भागलपुर विधानसभा के वृंदावन विवाह भवन तिलका मांझी में बिहार एनडीए के नेताओं की विशेष बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता जेडीयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन रहे। फिर से गौर कीजिएगा, बैठक की अध्यक्षता जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की और इसमें जो मंत्री मौजूद रहे, नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो मंत्री बने हुए हैं। नीतीश की सरकार में बैठक में तस्वीर को लेकर बवाल हो गया कि आप नीतीश कुमार के बराबर के कद में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तस्वीर कैसे लगा सकते हैं। इसको लेकर बवाल हुआ, बगावती तेवर, हंगामा हुआ। हालांकि बाद में इसको शांत करने की कोशिश की गई। उसके बाद नितिन नवीन ने तमाम बातें कही कि किस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा है, क्या-क्या उस यात्रा को लेकर तैयारी की जा रही है, प्रधानमंत्री आकर क्या-क्या करेंगे, ये तमाम चीजें कही गई। लेकिन मैंने कहा मुद्दा देखिए, नितिन नवीन कौन है? इस पूरे मसले को आपके लिए समझना तब ज्यादा आसान हो जाएगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि नितिन नवीन कौन है। नितिन नवीन बिहार भाजपा के उन चुनिंदा नेताओं में से माने जाते हैं जो मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहते हैं।
मीडिया बाइट्स की दुनिया से दूर रहते हैं। जैसे बिहार में कई सारे बयान बहादुर नेता है, एक जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, सुबह-सुबह आ जाते हैं। एक केंद्र में मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है गिरिराज सिंह, वो भी डेली बयान देते हुए नज़र आते हैं। बिहार को छोड़ के बाकी जो मुद्दा उनसे पूछ लीजिए, अमेरिका, पाकिस्तान सब वो बताते हुए आपको नज़र आएँगे। बिहार के विकास का मुद्दा पूछेंगे, तो रिपोर्टर को डाँट देते हैं कि क्या यार नेगेटिव सवाल पूछते रहते हो। तो इन नेताओं के बीच में नितिन नवीन मीडिया की लाइमलाइट से थोड़ा-सा दूर रहते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। नितिन नवीन बिहार की राजनीति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत ही करीबी नेता माने जाते हैं और बिहार की राजनीति को समझने वाले, जानने वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आने वाले, भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से आने वाले कई नेताओं से जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती रही पिछले कुछ वर्षों के दौरान, तो ये तमाम लोग ये दावा करते हैं कि अमित शाह ने नितिन नवीन से ये वादा कर रखा है, ये प्रॉमिस कर रखा है कि अगर बिहार में कभी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक मुख्यमंत्री बनने की हैसियत में आ जाएगा, तो सबसे आगे जिस व्यक्ति, जिस नेता की दावेदारी होगी या सबसे पहले जिस नेता को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा, वो नेता नितिन नवीन होंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस पोस्टर के विवाद के पीछे की कहानी क्या है। नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार खुद तमाम सार्वजनिक मंचों पर चाहे मैं संसद भवन में होने वाली एनडीए की बैठक की बात करूं या चुनावी रैली, सरकारी कार्यक्रमों की बात करूं, मंच पर नीतीश कुमार बार-बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छूते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ एक नेता की तस्वीर नीतीश कुमार के बराबर में लग जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता की तस्वीर लग जाती है, तो जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सहित जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ता हंगामा खड़ा कर देते हैं, बवाल काटने लगते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली में बैठकर, पटना में बैठकर आप एकजुटता और एकता की बातें कहते रहिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कैडर के अंदर, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के अंदर कहीं न कहीं इस बात को लेकर गुस्सा है कि बार-बार उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने की कोशिश करती रहती है। जेडीयू के स्थानीय नेताओं का आरोप ये भी रहता है, जेडीयू के विधायकों से अगर आप अलग-अलग बात करें तो ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनको कमजोर मुख्यमंत्री साबित किया जाता है, उनको अक्षम मुख्यमंत्री साबित करने की कोशिश की जाती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं, उनकी क्षमता, दक्षता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। तमाम घोटालों की अगर बात की जाए, जो भी सवाल उठते हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता ऑफ द रिकॉर्ड में ये बताते हुए नजर आते हैं कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी है, इन सब के पीछे कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। जेडीयू का तो यहां तक कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराया, नीतीश कुमार को छोटे भाई की भूमिका में ला दिया और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिल्कुल चिराग पासवान के स्टाइल में प्रशांत किशोर को खड़ा कर दिया और प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराने के अभियान में जुटेंगे। पूरी कोशिश, आरोप ये लगाया जाता है कि भाजपा की पूरी कोशिश ये होती है कि नीतीश कुमार की पार्टी 50 से नीचे रह जाए, यानी छोटे भाई की भूमिका में रह जाए। हालांकि 25 में जो विधानसभा चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर में, उसके बाद तो खेला और भी होगा। तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का ये जो गुस्सा है, ये गाहे-बगाहे छलक कर सामने आता रहता है। लेकिन बड़ा सवाल, इस गुस्से के लिए, इस अपमान के लिए क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं? ये कहना बहुत आसान होता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह साजिश रच रहे हैं, नीतीश कुमार को अपमानित करने के लिए, नीतीश कुमार को छोटा साबित करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार खुद ही तो आगे बढ़कर पैर छूते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने खुद अपने आप को बिहार की राजनीति में इतना अविश्वसनीय बना लिया है कि कोई भी अब उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। खेला शब्द उनके साथ ऐसा जुड़ गया है कि वो लगातार उपहास का, मजाक का पात्र बनते रहते हैं। और ये स्थिति, ये राजनीतिक वजूद नीतीश कुमार ने अपने बल पर, सही मायनों में उपलब्धि की बात होती है, ये उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये भी नीतीश कुमार ने अपने बल पर, अपनी आदतों के बल पर ही हासिल किया है। तो इंतजार कीजिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 फरवरी को जाना है, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं, नेताओं के मन में कितना गुस्सा है, ये मैंने आपको बता दिया। छोटी-छोटी बात पर अगर इस तरह से हंगामा हो जाता है, इस तरह से बगावत की खबरें निकल कर सामने आती है, तो ये तय मानकर चलिए
कि पार्टी के अंदर आला कमान ज़रूर ये कह रहा है सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन बिहार की राजनीति में ऑल इज़ नॉट वेल है और नीतीश कुमार कर भी क्या सकते हैं भला? क्योंकि पहले तो उनके पास विकल्प था दूसरी तरफ चले जाने का, लेकिन इस बार दूसरी तरफ यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। बीजेपी उनको कहीं जाने नहीं देगी और जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं, कार्यकर्ताओं की मानूँ तो अपने साथ रखकर लगातार नीतीश कुमार को अपमानित करती रहेगी। तो इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे का इंतज़ार करते हैं। उस दौरे को भी बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार 122 से 121 के फॉर्मूले पर नरेंद्र मोदी से वादा करवा लेना चाहते हैं। स्टाम्प पेपर पे तो लिख के नहीं दे सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वादा करके जाए कि 122 से 121 के फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और किसी भी हालत में जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जो सीटें आएँगी, वो 102, 103 से कम नहीं होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।